रात का समय था और घने जंगल के बीचों बीच एक पुरानी हवेली खड़ी थी। इस हवेली के बारे में लोग कहते थे कि वहां आत्माएं भटकती हैं, पर अनिरुद्ध को इन सब कहानियों पर यकीन नहीं था। वह एक खोजी पत्रकार था और इस हवेली की सच्चाई जानने की ठान चुका था। हवेली के चारों ओर घना अंधेरा फैला हुआ था और हवाओं की आवाज जैसे किसी की सिसकी बनकर कानों में गूंज रही थी। अनिरुद्ध ने अपनी टॉर्च जलाई और हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था, जैसे किसी ने सदियों से यहाँ कोई कदम नहीं रखा हो। दीवारों पर जाले और पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें अजीब सी शक्लें थीं। चलते चलते अनिरुद्ध को सीढ़ियों के नीचे से हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसे पुकार रहा हो। उसने नीचे झांका तो अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन अचानक एक साया तेजी से गुजरा। वह चौंक गया, लेकिन अपनी हिम्मत जुटाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर गया। नीचे एक पुराना तहखाना था, जहां घुप्प अंधेरा था। उसने टॉर्च की रोशनी में देखा कि वहां एक पुरानी कुर्सी और जंजीरें पड़ी थीं। तभी अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और हवेली के अंदर अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, मानो कोई उसकी जान लेने के लिए करीब आ रहा हो। उसकी सांसें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हो। जैसे ही वह मुड़ा, एक सफेद कपड़ों में लिपटा चेहरा बिना आंखों के उसके सामने आ गया। वह भयभीत होकर पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। वह चीखना चाहता था, पर आवाज गले में फंस गई। आत्मा ने अपने बर्फीले हाथ उसकी गर्दन पर रखे और उसकी आत्मा को खींचने लगी। अनिरुद्ध का पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। अगली सुबह पुलिस को अनिरुद्ध का शरीर हवेली के बाहर मिला। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं और चेहरा खौफ से भरा था। उसके हाथ में एक पुराना कागज था, जिस पर लिखा था, जो भी यहाँ आया कभी लौट नहीं पाया। गांव के लोग उस दिन से हवेली के और भी करीब जाने से डरने लगे।